नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। इस वक्त पूरे देश में रामधुन बजने लगा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे देश की राजनीति कैसी रहेगी, राम मंदिर का फायदा किसे मिलेगा, और साथ ही ये भी सवाल उठता है कि भगवान श्री राम से हमारे सियासतदानों को क्या कुछ सीखना चाहिए। तो आज इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय शंकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको क्या लगता है अयोध्या में राम मंदिर का 2024 में राजनीतिक रूप से किसे फायदा मिलेगा? देखिए, ये नए साल में सवाल बहुत ही प्रासंगिक है जी। इसलिए ज्यादा इसकी अहमियत बढ़ जाती है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव, उसकी एक तरह से कहें बिगुल बज चुका है। बिल्कुल। और मई में, अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई में वोटिंग शुरू हो जाएगी। जी। हो सकता है कि रामलला की इधर प्राण प्रतिष्ठा हो और उसके महीने 2 महीने के बाद बिल्कुल मतलब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाए। तो अगर जब इस मुद्दे को उठाते हैं कि रामलला का किसके लिए मुद्दा ज्यादा अहम रहा है, तो एक शब्द में कहा जाए कि बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए रामलला के सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहे हैं शुरुआती दौर से ही। और देखा जाए तो 90 के दशक में जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को बिल्कुल लोगों के बीच लेकर के गई और जिस तरह से बीजेपी का उभार हुआ, विस्तार हुआ, उसमें रामलला का बहुत योगदान था। और वक्त के साथ जो बदलाव हुआ है, जो राजनीति में बदलाव हुआ है, जो देश में बदलाव हुआ है, और जिस तरह से बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर के वादे को पूरा किया है, उसमें डेफिनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो हिंदुत्ववादी संगठन है, वो लोगों के बीच जाएंगे और कहेंगे कि देखिए, हमने जो एक वादा किया था, जो 500 साल से एक तरह से जो नहीं हुआ था, वो बीजेपी ने कर दिखाया। तो कहीं ना कहीं इसका चुनाव में माइलेज लेने की पूरी कोशिश होगी। और बीजेपी को अगर देखा जाए तो लोगों से जुड़ने का एक नए तरीके से राम मंदिर और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, उसने मौका दे दिया है। घर घर अक्षत पहुंच रहे हैं, लोगों से दीप जलाने की बात कही जा रही है, लोगों से मंदिरों की सफाई करने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं मिशन मोड में अयोध्या और राम के नाम पर लोगों को जोड़ने की कवायद चल रही है। और कोई भी काम होता है तो राजनीति में एक झटके में अगर आप किसी को कहिए कि मुझे वोट दे दीजिए, तो कोई वोट नहीं देता। लेकिन जब लगता है कि आदमी जुझा हुआ है, ये लग के काम कर रहे हैं, इन्होंने जो वादा किया वो पूरा किया, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता बढ़ती है। और ऐसे में जो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में श्री राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर बीजेपी हिंदुत्ववादी ब्रिगेड से जुड़े जो भी लोग हैं, उन लोगों के बीच पहुंचेंगे और अपना कनेक्शन और ज्यादा मजबूत करेंगे। बिल्कुल। तो भगवान राम किस तरह की राजनीति का संदेश देते हैं? देखिए, भगवान राम जो हैं, वो जिस दौर में पैदा हुए, त्रेता युग में, और जो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है और वाल्मीकि रामायण में जिस तरह का जिक्र है, उसके आधार पर अगर हम एक निष्कर्ष निकालें तो श्री राम जो हैं समावेशी राजनीति के पोस्टर बॉय हैं। उनकी राजनीति में किसी से भेद नहीं है। उनकी राजनीति इस तरह से है, बेसिकली राजनीति कहना ठीक नहीं होगा, उनकी नीति कहना सही रहेगा। उनकी नीति इस तरह की है कि वो अपने भाई लक्ष्मण को जब रावण का उन्होंने वध कर दिया था, तो कहते हैं कि जाके इनसे ज्ञान लीजिए। तो उनके जो नीति है, जो उनका तौर तरीका है, उसमें विरोधी, रावण एक तरह से विरोधी था, तो वहां उससे भी ज्ञान लेने और विमर्श के लिए जगह है। दूसरी चीज, जिस तरह की राजनीति और जिस तरह की नीति राम बढ़ाते हैं, उसमें वो सबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो विभीषण को गले लगाते हैं, वो सुग्रीव को गले लगाते हैं। मतलब राम समावेशी राजनीति के सबसे बड़े संदेश वाहक हैं। और हमारी राजनीति को संदेश लेना चाहिए कि हमें किसी को छोड़ना नहीं है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। एक चीज। दूसरी बात, राम एक ऐसे नायक हैं भारतीय जनमानस में, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और हम लोगों ने राम को एक
अलग अलग पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश की है, और शायद यही वजह है कि महात्मा गांधी भी राम में भारत का कल्याण देखते हैं, और लोहिया को भी राम के दर्शन में भारत का उद्धार दिखता था। तो अगर हम आज की तारीख में देखा जाए कि विपक्ष को, जो विपक्ष की राजनीति में जो लोग बैठे हुए हैं, जो उनके लिए किस तरह का संदेश छोड़ते हैं, तो यहाँ एक बहुत गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं कि आप सोचिए कि जब राम को वनवास मिला, राम को वनवास की बात, तो राजा दशरथ ने क्या कहा कि एक और तो वर है जिसके आधार पे मैंने कह दिया कि बन जाओ, और दूसरी ओर तुम मेरा आदेश मत मानो, तुम यही रहो। लेकिन राम क्या करते हैं, राम कहते मैं बन जाऊंगा, और बन जाऊंगा तो एक क्षत्रिय है, वो राजकुमार हैं, राजकुमारों जैसा ड्रेस नहीं पहनते हैं, उनका वेशभूषा तौर तरीका नहीं रहता है, वो बिल्कुल एक सामान्य आदमी की तरह, यानी जो शून्य से शुरू होता है उस तरह की का रास्ता पकड़ते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, अपना सिर्फ शस्त्र और जो बेसिक चीज है भाई के साथ वन में निकल जाते हैं। यानी शून्य से शुरू करना, संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ना, ये संदेश देते हैं राम। और वहां एक चीज और, मैं अपनी बात पूरी करूं, उसमें एक बात और हमें ध्यान देनी चाहिए कि राम जब निकलते हैं वन के रास्ते, वन में, तो उनका एक नया अवतार सामने आता है। वो अवतार इस तरह से आता है कि जो भी समाज में हाशिए पर है, जो लोग छूटे हुए हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, चाहे वो केवट हो, चाहे वो सबरी हो, चाहे वन में रहने वाले आदिवासी हो, माने जो लोग हों, ऋषि मुनि हों, सबको साथ लेकर जोड़ते हैं। तो हमारी राजनीति ये सीख सकती है कि आप शून्य से शुरू करें, संघर्ष करें। कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, आपको संघर्ष का रास्ता चुनना होगा। राम संघर्ष और मर्यादा और सबको साथ लेकर चलने का रास्ता सिखाते हैं। वो समाज में हाशिए पर जो लोग खड़े हैं, उनको साथ लेने की राजनीति सिखाते हैं, उनको उसकी वो बात करते हैं। राम तो सबको साथ लेकर चलना जानते हैं, तो फिर ऊंच नीच की राजनीति क्यों होती है? देखिए, राम जिस दौर में हुए, त्रेता युग में, जिसकी हम लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण में जिस तरह का जिक्र है, राम को सब मानते हैं। राम जिस दौर में थे उस वक्त धर्मों में बटा था क्या समाज? नहीं बटा था ना। वर्ण व्यवस्था थी, आश्रम व्यवस्था थी, हर किसी जो पूरी जो जिम्मेदारियां थी वो धर्म और कर्म के दायरे में बटी हुई थी, मर्यादा में। अगर राजा के लिए अगर नीति और मर्यादा नियम तय थे, तो प्रजा के लिए भी कर्तव्य था। बिल्कुल। तो जो कहते हैं, भले ही उसे राजतंत्र का नाम दिया जाए, लेकिन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का भी जो बेस्ट फॉर्म हो सकता था, वो शायद राम राज्य था, जिसकी कल्पना की गई है। और यही वजह है कि उसमें कहा गया है कि हर आदमी का अधिकार है, कर्तव्य है, और कोई भी व्यवस्था बगैर अधिकार और कर्तव्य के नहीं चल सकती है। और इसीलिए जो राम राज्य है, राम राज्य हमारी राजनीति में, हमारे देश में, हमारी सामाजिक व्यवस्था में, दुनिया में कहीं भी तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक अधिकार और कर्तव्य के बीच में संतुलन नहीं होगा। सिर्फ अधिकार की बात करके और कर्तव्य को भूल के राम राज्य नहीं बन सकता, और सिर्फ कर्तव्य की बात करके और अधिकार आप भूल जाए और राम राज्य नहीं बन सकता। तो हमारी जो व्यवस्था है, जो चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, या ब्यूरोक्रेटिक जो भी पूरा सिस्टम है, उसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों के में संतुलन का रास्ता है, वो राम सिखाते हैं। बिल्कुल। भगवान राम किस तरह के गठबंधन को दिखाते हैं? देखिए, अब हम लोगों ने बात करते हुए बात किया कि किस तरह के गठबंधन की बात दिखाते हैं। आजकल भी राजनीति में बड़े गठबंधन की बात हो रही है। थोड़ी देर पहले ही हम लोग अभी एक नेता का बयान सुन रहे थे, तो कह रहे थे कि हमारे सारे विकल्प खुले हैं। अच्छा है, बातचीत होनी चाहिए, विकल्प खुलना चाहिए। कुछ लोग सौदेबाजी की भी बात करते हैं कि हम इस तरह से सीटों की सौदेबाजी करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, राम चाहते तो जब वो रावण पर विजय उनको पाना था, राम अपने सीता को खोज रहे थे, सीता की खोज में निकले थे, तो वहां वो गठबंधन एक झटके में बाली से कर सकते थे। बाली रावण से शक्तिशाली था, लेकिन वहां उन्होंने किससे गठबंधन किया? वहां गठबंधन किया सुग्रीव से, उनके छोटे भाई से, कमजोर थे, क्योंकि नीति की बात थी। कूटनीति यही कहती है कि ताकतवर के साथ जाओ, लेकिन राम वहां पर कूटनीति और गठबंधन को ही परिभाषित करते दिखते हैं। वो कहते हैं कि बाली चूंकि अधर्म के रास्ते पर था,
ताकत वहां नहीं, हमें सुग्रीव के साथ सुग्रीव के गठबंधन, साथ। क्योंकि सुग्रीव भगाया गया था, जी सुग्रीव के साथ अन्याय हुआ था। बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप दूसरे तरीके से अगर देखें तो राम चाहते तो एक सेना बना सकते थे, बिल्कुल। बड़ी सेना बना लेते, क्या दिक्कत थी? उनका ननिहाल था, दूसरे राजा थे, सबसे, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हम हैं तो हमें जो लोग उपलब्ध हैं, जो हैं, जी। उन्हीं के साथ हमें गठबंधन करना है, हमें नहीं करना सबके साथ। तो उन्होंने अपने बीच के लोगों का, जो उनके साथ हो सकते, जो समाज में कहा में ना कि हाशिए पड़ते, उनको जोड़ने का रास्ता दिखाया। तो राम का जो गठबंधन था वो मर्यादित था, समाज में जो लोग छूट गए थे उनको साथ लेकर चलने का गठबंधन था, वो अलायंस था। वो विभीषण को स्वीकार करते हैं, यही बात हम लोग करते हैं, वो बाली को रिजेक्ट कर देते हैं, सुग्रीव को करते हैं, वो विभीषण को स्वीकार करते हैं। और लेकिन यहाँ भी देखिए, वहां विस्तार, राज्य के विस्तार की चाह नहीं है राम में कहीं भी। वो लंका में नहीं दाखिल होते, लंका जीत के बाद विभीषण को सौंप देते हैं, बाली वध के बाद सुग्रीव को किसके ना सौंप देते हैं। तो राम के जीवन में इतना कुछ है, उनके जीवन यात्रा से इतना कुछ सीखने के लिए हर कदम कदम पर है कि वो समाज को मर्यादित करने, समाज, राजनीति, व्यवस्थाओं को मर्यादित करने का रास्ता सिखाते हैं। इसलिए राम सबके हैं और सब राम के हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल किसी के लिए आस्था तो किसी के लिए पूरी जिंदगी, ऐसे हैं भगवान राम, सबके अपने अपने राम हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।